किसी दौर की बुलंद इमारतें अब खामोशी की चादर ओढ़े अतीत के बेहद बेशकीमती किस्से अपने आप में समेटे खड़ी हैं। यह कहानी है उन गुमनाम आत्माओं की जिन्हें सिद्ध किया जाता है कि वे इन जगहों के असली मालिक हैं। लेकिन यह सवाल बना रहता है कि असल मालिक कौन है। भारत की भूमि पर भूतपूर्व महलों, हवेली और आलीशान घरों की कोई कमी नहीं है, जिनमें से कुछ अब वीरान खंडहर बन चुके हैं। इन जगहों से जुड़े रहस्यमयी किस्से और कहानियां हमारे देश की समृद्ध पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा हैं। ऐसी ही एक जगह है राजस्थान का भानगढ़ का किला। इस किले को लेकर कई दिलचस्प और असाधारण किस्से प्रचलित हैं। कहते हैं यह किला एक तांत्रिक की क्रूर अभिशाप का शिकार बना, जो एक राजकुमारी से प्रेम करता था। उसकी आत्मा आज भी किले में भटकती रहती है। इसके अलावा मुंबई के महिम में स्थित ग्रैंड पर्दी महल भी भूतहा घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है कि लोग सूर्यास्त के बाद वापस घर लौटने की कोशिश करते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां गूंजती आवाजें और अचानक से दरवाजे बंद होते सुने हैं। हालांकि यह दावा करना बेहद कठिन है कि यह आत्माएं इन जगहों की असली मालिक हैं। कई लोगों के विचार में यह हमारा डर और धारणा होती है, जो हमें इन घटनाओं को देखने के लिए मजबूर करती है। साइकोलॉजी के अनुसार ये मानवीय दिमाग की कहानी गढ़ने की प्राकृतिक प्रवृत्ति का हिस्सा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इन कहानियों में हमारे अतीत की झलक और हमारे समाज की धारणाओं की झलक होती है। कई बार अकेलेपन और वीराने की वजह से हमारी इंद्रियां हमारी कल्पनाओं को सजीव करने लगती हैं। क्या यह आत्माएं वास्तव में इन जगहों की स्वामी हैं, या यह केवल हमारे डर और अंधविश्वास का प्रतिफल है? विज्ञान और तर्क के नजरिए से इन्हें केवल हमारे दिमाग की उपज माना जा सकता है, लेकिन यह कहानियां, यह आत्माएं मानव संस्कृति का अविभाज्य हिस्सा भी हैं, जो हमारे रहस्यों और विचारों को समृद्ध करती हैं। अंततः, चाहे यह आत्माएं सच हों या नहीं, इन कहानियों का आकर्षण हमेशा बना रहेगा। ये हमें उन रहस्यमयी, अधीनस्थ पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं जो हमारे सामने नहीं होते। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि इन कहानियों और आत्माओं का स्थान हमारे जीवन में हमें मानव जवानी नाजाते या अवय उन अनजाने पहलुओं के बारे में जानने में मदद करेगा जिन्हें हम समझ नहीं पाते।